कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। इसी वजह से दोस्तों एक साल के अंदर ही हमने रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट दिया है। सिर्फ पेड कोर्स की अगर बात करूं तो 150 प्लस स्टूडेंट हमारे पेड बैच से सेलेक्ट हुए हैं। एक क्लास जब कभी कैंसिल होती है ना तो विश्वास करेगा आपको तो थोड़ा सा लगता होगा कि कैंसिल हो गया, पर वो टीचर्स होते हैं ना तो उनका जो दिल है ना वो एकदम से पिघल जाता है। आप पहली रैंक के बारे में सोचिए कि मेरी पहली लेके आनी है, मुझे इससे आगे जो फोटो लगेगा ना वो मेरा लगना चाहिए। तो सर यहाँ पर अप टू 50% ऑफर ऑन ऑल AJEE बैचेस, लेकिन ये ऑफर जो है वो बहुत कम टाइम के लिए आपके पास अवेलेबल रहेगा। दैट इज कॉल्ड फुटर बैच SSC JEE 2024 CBT1 एंड CBT2 दोनों के लिए। जितना ज्यादा कलम चलाएंगे परीक्षा में उतना ही कम कलम चलाना होगा। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपनी कमी को जानना, और अपनी कमी को जानने के लिए दोस्तों जरूरत है टेस्ट सीरीज की। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है, पर मेहनत उसकी हर बार बेकार नहीं होती और मेहनत करने वालों की, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ दोस्तों, जब हमने ये शुरू किया था ना इंजीनियर्स वाला तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स थे, बहुत सारी चीजें थी, बट इंटेंट साफ था, नियत साफ थी कि बच्चों को अफोर्डेबिलिटी के साथ क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना है, इंजीनियर्स को सरकारी नौकरी दिलवाना है। और इसी इंटेंट के साथ, सोच के साथ हमने आप लोगों का इंजीनियर्स वाला स्टार्ट किया। लोग जुड़ते चले गए, कारवां बनता चला गया। छोटी सी जर्नी, 2 मिनट के अंदर मैं पूरी जर्नी को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जब स्टार्ट किया बहुत धीरे धीरे चीजें हमने स्टार्ट करी। कलाम बैच लेके आए जिसको आप लोगों ने प्यार दिया, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच था, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट था। उसके बाद आप लोगों ने डिमांड की सर अशोका बैच लेके आइए, तो दोस्तों आप लोगों के सामने अशोका फर्स्ट पेड बैच लेके आया था और उस बैच ने इतिहास रच लिया। हमने एक नंबर सोचा था इतने ही बच्चे जुड़ेंगे, पर आप लोग जुड़ते चले गए और जबरदस्त तरीके से आप लोगों ने प्यार दिया। और जैसे जैसे आप लोगों ने प्यार दिया पूरी टीम का मनोबल और बढ़ता चला गया और वो और मेहनत करती चली गई। फिर आप लोगों को हमने कंसेप्चुअल क्लासेज यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट कराए। पेड कोर्स के अंदर लाइव क्लास के साथ साथ बहुत सारी चीजें, चाहे मैं फॉर्मूला की बात करूं या कंसेप्ट की से रिलेटेड चीजों की बात करूं, शॉर्ट नोट्स की बात करूं, जिस चीज की डिमांड आपने करी, या नोट्स की बात करूं, हर चीज हमने आप लोगों को प्रोवाइड किया। साथ में जब जर्नी चलती गई ना तो बहुत सारी चैलेंजेस भी आए दोस्तों। पहला चैलेंज SSC JEE ने एक झटका दिया था और उसने पैटर्न चेंज करके एक झटका दिया था। जब हमने स्टार्ट किया था तो उससे पहले SSC JEE ऑब्जेक्टिव और कन्वेंशनल दोनों ही पेपर निकालता था। जब हमने स्टार्ट किया उसी इंटेंट के साथ कि वैसा ही होगा, पूरी प्लानिंग कर दी, पर SSC JEE ने लास्ट मोमेंट पे धोखा दे दिया। बट हम उस धोखे के लिए, हमारी पूरी टीम पहले से ही तैयार थी और इसी वजह से दोस्तों जैसे ही पैटर्न चेंज हुआ हम लोगों ने CBT2 हमने लॉन्च किया। वो CBT2 सिंपल था, किसी को नहीं पता था वो एग्जाम कैसे होने वाला है। सबको लग रहा था ऑब्जेक्टिव तो होगा पर लेवल क्या होगा किसी को नहीं पता था, पर हमें पता था जिन बच्चों ने हमारे पर ट्रस्ट किया उनको एक लेवल ऊपर ही ले जाना है। पैटर्न कुछ भी हो, एग्जाम टफ आए इजी आए, सिलेक्शन जरूरी है। और इस वजह से हमने उनको एक लेवल ऊपर जाकर प्रिपेयर करवाया और उसी का नतीजा रहा कि CBT2 बैच को भी बच्चों ने बहुत प्यार किया। और जब एग्जाम दे के आए तो उन्होंने बोला सर एक्चुअली SSC JEE के CBT2 का भी पेपर इजी आया था, ये हर बार नहीं होता, अगर टफ भी आता तब भी हमें पता है कि हमारे बच्चे उस एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं, और यही रीजन रहा है। इसी वजह से दोस्तों एक साल के अंदर ही हमने रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट दिया है। सिर्फ पेड कोर्स की अगर बात करूं तो 150 प्लस स्टूडेंट हमारे पेड बैच से सेलेक्ट हुए हैं SSC JEE के अंदर। और अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर ओवरऑल में बात करूं तो YouTube पर भी, सिर्फ YouTube पे पढ़कर भी बहुत सारे बच्चे ने एग्जाम को क्रैक किया, जॉब लिया। और हमें पता था कि जब ये कैटेगरी हम शुरू करेंगे ना तो ये किसी एक आदमी को सेट नहीं करता, किसी एक को नौकरी नहीं देता, ये पूरे परिवार को नौकरी देता है। और जब परिवार को नौकरी देता है ना तो यार एक परिवार एक स्टेप आगे बढ़ जाता है। ये हमारी सोच स्टार्टिंग से ही थी और इसी वजह से हम सबकी नीयत साफ होने की वजह से ही ये कैटेगरी भी ग्रो करती चली गई, आगे बढ़ती चली गई। और आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि जीरो से शुरू हुआ चैनल
आज की डेट में 175 के सब्सक्राइबर पे बैठा हुआ है, और इस कैटेगरी के अंदर आज तक इतना फास्ट ग्रोइंग कोई चैनल नहीं बना। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की प्यार की वजह से हो गया। और अभी जो रिजल्ट है ना, ये बहुत कम है दोस्तों। इस एक साल के सेलिब्रेशन पे तो ये रिजल्ट दिखाना मुझे थोड़ा अजीब सा भी लग रहा है। क्यों? क्योंकि हम और भी हमारी एक्सपेक्टेशन थी, हम चाहते थे 150 ना हो और भी बच्चे सेलेक्ट हो, पर कोई दिक्कत नहीं, नियत साफ है ना, आगे बढ़ते चले जाएंगे, ये नंबर को बढ़ाते चले जाएंगे, मेहनत और करते चले जाएंगे। और सबसे खास बात, इस मेहनत के हमारी फैकल्टीज के साथ, हमारी पूरी टीम के साथ जो आप लोगों ने मेहनत करी, उसका ही रिजल्ट है कि ये सिलेक्शन हो पाया है। और इस सिलेक्शन का इसलिए श्रेय मैं कभी सिर्फ इंजीनियर्स वाला को नहीं देना चाहूंगा या सिर्फ टीचर्स को नहीं देना चाहूंगा, वो 10% रोल में है, 90% आपकी मेहनत है, राइट। तो इसके साथ ही धीरे धीरे आगे जुड़ते चले गए। हमने बहुत सारी चीजें, अभय बैच लेके आए जो क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच था, CBT 2 का बैच था, राइट। इसी के साथ साथ जब एग्जाम से 3 महीने बचे हुए थे तो बच्चों ने डिमांड किया, सर यूट्यूब पे क्रैश कोर्स लेके आइए। विश्वास करिएगा 400 घंटे से ज्यादा का प्लान बना के हमने क्रैश कोर्स यूट्यूब पे पढ़ाया, जो बहुत से ऑर्गेनाइजेशन के पेड कोर्स से भी अच्छा था, बेहतर था। और इसी वजह से सिर्फ यूट्यूब पर पढ़कर भी एक नहीं, सैकड़ों बच्चे सेलेक्ट हुए। और इस सिलेक्शन का श्रेय भी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के भरोसे को जाता है, आप लोगों के ट्रस्ट को जाता है। तो ये एक साल जो इंजीनियर्स वाला का हुआ है, ये सिर्फ हमारा एक साल नहीं है, ये आप लोगों का भी 1 ईयर कंप्लीशन है। तो दिल से इंजीनियर्स वाला की पूरी टीम के बिहाफ पे आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये चाहता हूं कि ये जो आप लोगों का भरोसा है ये हमेशा बना रहे। दोस्तों, बात करते हैं, शुरू करते हैं चीजों को। और ये एक साल की बात चल रही है तो बात चलेगी जश्न की। और जब जश्न की बात चलेगी तो सबसे पहले इस कैटेगरी के अंदर क्या क्या चीजें शुरू हो रही है वो देखते हैं और फिर जश्न मनाते हैं। तो दोस्तों, सबसे फर्स्ट, एक साल मेहनत और सफलता की मिसाल 1 ईयर के कंप्लीशन के ऊपर ही दोस्तों आप लोगों के लिए ये कैटेगरी स्टार्टिंग हमने सिर्फ SSC JEE और यहां भी बात करूं तो अशोका बैच से करी थी। पर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए हम स्टेट लेवल में भी जो भी आप लोगों के डिमांड आते गए, हमने उन सब को पूरा किया। दोस्तों, आज यह कैटेगरी सिर्फ SSC JEE तक ही सीमित नहीं है। आज इस कैटेगरी के अंदर आपको SSC JEE, राइट, ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, जिसका ऑलमोस्ट हर साल वैकेंसी निकलती है, RRB JEE, UPPSC, राइट, MPPSC यानी स्टेट लेवल के जो PSC होते हैं उनके भी, HPPSC, राइट, AE की, JEE की, राइट, इन सब के एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। और साथ ही इसके अलावा भी DDA JEE, साल में लास्ट ईयर 2 टाइम्स DDA JEE का वैकेंसी निकला था और बहुत सारे बच्चे अशोका बैच से भी इसके अंदर सेलेक्ट हुए थे। दोस्तों, NHPC JEE, DFCCIL, राइट, DSSSB AE JEE की वैकेंसी, इसरो की जो डिप्लोमा लेवल पे या बीटेक लेवल पे जो वैकेंसी निकलती है उसकी बात कर रहा हूं, GSSC JEE की, और जितने भी स्टेट लेवल में AE JEE के एग्जाम होते हैं उन सब के तैयारी अफोर्डेबिलिटी प्राइस के साथ, बेस्ट कंटेंट के साथ, और कहीं नहीं, यहीं पर मिल रहा है। और मुझे याद है जब स्टार्ट किया गया था ना, तो जब हमने प्राइस रखा था 1999, तो बहुत सारे बच्चों ने बोला कि ये क्या 1 महीने का कोर्स का चार्ज है क्या? हमने बताया 1 महीने का नहीं, ये 1 साल का चार्ज है। बहुत से बच्चों को तो विश्वास ही नहीं हुआ, फिर भी वो जुड़ते चले गए। और जब कंटेंट को देखा, जब सिलेक्शन को देखा, लास्ट में जब वो सेलेक्ट हुए, हमने बात करी, उनके आंखों में आंसू आ गया कि सर हम करना तो चाहते थे प्रिपरेशन, बट हम उस प्लेटफॉर्म का इंतजार कर रहे थे जो प्लेटफॉर्म सही डायरेक्शन हमको दे सके और साथ में क्वालिटी भी सर हो, राइट। तो जब इतनी उम्मीदें हमारे साथ जुड़ी हुई थी तो हमने उस उम्मीदों को पूरा करने के लिए हमारे दिल से जितनी हम मेहनत कर सकते थे हमारी टीम ने किया। हम अभी भी बोल रहे हैं 100% अभी भी हम कंप्लीट नहीं हुए, हम और मेहनत करेंगे। अभी हमने हो सकता है कि लाखों ही बच्चों के सपने को पूरा करवाया है, पर हमने जिम्मेदारी ली है कि भारत के कोने कोने में जिन बच्चों को हमारी रिक्वायरमेंट होगी हम वहां तक पहुंचेंगे विद बेस्ट कंटेंट, राइट। सर, इन सब चीजों से क्या निष्कर्ष निकला और क्या रहा? तो दोस्तों, 1 साल की मेहनत का ही यह फल है कि 1 साल के अंदर ही 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 150 से ज्यादा बच्चे हमारे पेड कोर्स के, अशोका के, CBT 2 बैच के बच्चे ने एग्जाम को क्रैक किया। किसी को CPWD मिला, किसी को BRO मिला, डिफरेंट कैटेगरी के अंदर मिला। और जब हमने उन बच्चों से बात करी तो हमको लगा कि 1 साल पहले जिस मुहिम के लिए हम चले थे वो मुहिम बिल्कुल सही था। जिसकी भी लाइफ में हम इम्पैक्ट डालना चाहते थे, हमको आज जाकर पता चला कि हाँ, इम्पैक्ट कुछ ही लोगों की लाइफ में ही सही, पर हमने इम्पैक्ट डाला है और हमारी सपने हैं कि ये इम्पैक्ट को हम और ज्यादा करेंगे। अभी 150 है,
नेक्स्ट ईयर आपको यहीं पर सारे स्टेट के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको थाउजेंड्स में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, जो इसमें से आप होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो, आप होंगे। दोस्तों यही रिजल्ट ही है जो ये बताता है कि किस तरीके का कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आज हो सकता है कि सिर्फ 150 स्टूडेंट एसएससी जेई में सेलेक्ट हुए। मैं दूसरे स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें और भी बहुत सारे होंगे। सिर्फ एसएससी जेई के अंदर 150 प्लस सिलेक्शन हुआ। इन कमिंग फ्यूचर के अंदर दोस्तों हमारा ये सपना होगा कि सबसे ज्यादा सिलेक्शन अगर कहीं से हो वो यहीं से हो। हमें हमारे इंटेंट पर पूरा का पूरा भरोसा है और हम चाहते हैं यही भरोसा आप अपने ऊपर भी रखिए, क्योंकि हम उन्हीं की मदद कर सकते हैं जो अपने आप की मदद करना जानता हो। तो दोस्तों बात जब रिजल्ट की हो रही है तो ये रिजल्ट सिर्फ हमारा नहीं है, ये रिजल्ट हमारे उन सब टीचर्स का है जिन्होंने मिलकर तगड़े तरीके से मेहनत करी थी। क्या ही कंटेंट पढ़ाया, राइट। मैराथन जब चल रही थी 6-6 घंटे की उन्होंने क्लास लिए और तगड़े तरीके से बच्चों को पढ़ाया। तो इसका हक जो है वो सिर्फ टीचर्स के पास ही जाता है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार स्टेज पे आइए सर प्लीज। 6 घंटे पढ़ाने की जब मैं बात करूं ना तो मुझे याद है एक टीचर थे जिनका गले में कुछ इशू चल रहा था। उन्होंने बोला कि सर मैं सेशन नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मुझे पेन है। और आप लोगों के एग्जाम को मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन ही बचे हुए थे। टेस्ट सीरीज हम कुछ करवाने वाले थे, शायद मेरे ख्याल से जो फाइनल एक मॉक टेस्ट जो हम करवाते थे, राइट। तो हमने उनके सब्जेक्ट को किसी और टीचर को दे दिया था जो वो टीचर नहीं पढ़ाते थे। बट बाद में लास्ट मोमेंट पता चला कि बोला सर कोई दिक्कत नहीं, मेरा गला है, थोड़ा सा दर्द कर रहा है, कोई इशू वाली बात नहीं। अभी बच्चों के लिए वो एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सर मेरा तो गला थोड़ा पेन ही होगा, पर बच्चों के लिए अगर मैं अभी नहीं गया तो हो सकता है कि उनका सिलेक्शन रुक जाए। उनको हो सकता है कि जो मैं कुछ कंसेप्ट समझा रहा हूँ उस कंसेप्ट से रिलेटेड चीज़ें एग्जाम के अंदर आ जाए। तो सर अभी उनका हाथ पकड़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। गले का तो हम बाद में भी देख लेंगे, मैं 10 दिन की बाद में छुट्टी ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। और दोस्तों जब उन्होंने बोला तो लिटरली मैं अभी बोल रहा हूँ, अजीब सा लग रहा है बट ये रियली ही स्टोरी है, राइट। और उस समय मेरे थोड़े से मुझे भी ऐसा लगा क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब भी टीचर हैं और हम सबका भी एक मोरल हम जानते हैं कि कैसे हैं, क्या क्या पेन सहना पड़ता है, राइट। खड़े होने के लिए कितनी कितनी सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। हर एक क्लास जब कभी कैंसिल होती है ना तो विश्वास करेगा आपको तो थोड़ा सा लगता होगा कि कैंसिल हो गया, पर वो टीचर्स होते हैं ना तो उनका जो दिल है ना वो एकदम से पिघल जाता है, क्योंकि हमें पता है कि कितनी उम्मीदें आप लोगों के साथ जुड़ी हुई। तो चीज़ें शुरू हुई थी, कैसे कैसे चीज़ें ड्राइव करके ले गए, क्या क्या चीज़ें हुई, उनके लिए बात करते। देवेश सर भी है आप लोगों के फेवरेट, राइट। देवेश सर हमने देखा आपने कितनी मेहनत करी, सबने मेहनत करी, खाली देवेश सर की बात नहीं है, मेहनत सबने करी। बट सर बहुत तगड़ा तरीके से मेहनत करी और इसी का रिजल्ट रहा है कि बहुत सारे रिजल्ट आप लोगों ने दिए। मैकेनिकल के अंदर लामिया मैम का है, सुरेश सर ने रिजल्ट की मतलब एकदम लाइन लगा दी, ऑल इंडिया रैंक 4, 3। सर क्या लगता है आपको इस सिलेक्शन का श्रेय डेफिनेटली बच्चों का भी है, आपका भी है, पेरेंट्स का भी है, बट आपके हिसाब से ऐसी कौन सी बात है जो बच्चों को इस सिलेक्शन के लिए बच्चों को मजबूर किया, या सिलेक्शन मेहनत करने के लिए बच्चों को मजबूर किया, बच्चों ने मेहनत करी और सेलेक्ट हुआ, और जो बच्चे 2024 में देंगे उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो जितने भी बच्चे हैं उन सभी को, क्योंकि पूरे इंजीनियर्स वाला की फैमिली को 1 साल पूरे इन पर बधाई। और ये जो सर ने एक बात कही ना, असली काम ना टीचर का, ये हमारी ड्यूटी है सर, हम पढ़ा रहे हैं, ये हमारी ड्यूटी है। लेकिन स्क्रीन के सामने एक साथ 3 सब्जेक्ट पढ़ना, नॉन टेक पढ़ना, मतलब हज़ारों लाखों क्वेश्चंस का कंटेंट दिमाग में रखना एक बहुत बड़ी बात है। और असली जो काम है ना वो एक स्टूडेंट का है, क्योंकि हम सर ऑन ऑफ द स्क्रीन इधर बैठ खड़े हुए हैं, बच्चा उधर बैठा हुआ है। अब वो हो सकता है कि वो साइड पर रख दे फ़ोन को, बोले कि ठीक है थोड़ी देर पढ़ लिया, अगले दिन थोड़ा पढ़ लिया, अगले दिन। लेकिन जो कंसिस्टेंट है ना, जो डेली पढ़ रहा है, लगातार पढ़ रहा है, पढ़ता जा रहा है, वो एक भी दिन का गैप नहीं दे रहा। तो असली जो चीज़ है ना, एक ही शब्द है सर, कंसिस्टेंसी। जो बच्चा डेली अगर 10 घंटे पढ़ाया जा रहा है तो 10 घंटे पढ़ रहा है, टीचर का हाथ पकड़ के उसने सोच लिया कि ये मुझे पार लेके जाएगा। वो कहते हैं ना सर कि जहाँ तक रास्ता दिख रहा है पहले वहाँ तक जाइए और वहाँ जाके आगे का रास्ता अपने आप दिखने लग जाएगा। तो वही जैसे जिन स्टूडेंट ने अब तक जो किया, जितना भी कर लिया, भाई ये जो वीडियो है ना ये भी आपको मोटिवेट कर सकती है, पुराना कोई वीडियो मोटिवेट कर सकता है, कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके जहां आपको मोटिवेशन मिल गया उसके बाद ना उस मोटिवेशन को छोड़ना नहीं, पकड़ के रखना है। आपने जितनी मेहनत की है उसको डेली, जो प्रीवियस डे में यानी कि लास्ट डे यस्टरडे जो आपने मेहनत करी, अगले दिन उससे डबल मेहनत करने वाला जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। तो डेफिनेटली जितने भी रैंक्स आज आई है ना, ये रैंक आप अगर तीसरी रैंक को देख रहे हो ना तो आप पहली रैंक के बारे में सोचिए कि मेरी पहली लेके आनी है, मुझे इससे आगे जो फोटो लगेगा ना वो मेरा लगना चाहिए। तो ये वाला जो डेडिकेशन है ना जिसके पास है, डेफिनेटली वो 2024 में, 2025 में, 26 में आगे आने वाले हर साल के अंदर जब जब वो एलिजिबल होगा सर, वो डेफिनेटली एग्जाम को क्रैक करेगा। बिल्कुल 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 सर, आपने बहुत ही तगड़ी बात बोली। हमारे YouTube फ्री क्रैश कोर्स ने बच्चों को बहुत हेल्प किया।
क्योंकि जब शुरुआत में हमने शुरू किया था ना, तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, बहुत सारी परीक्षाएं आ रही थी। जब बाद में एसएससी जेई की एग्जामिनेशन आई तो हमने फ्री यूट्यूब क्रैश कोर्स लाया, और मैंने बच्चों को एक बात कहा कि विकल्प आपके संकल्प को कमजोर करता है। बिल्कुल। और बच्चे शुरुआत में परेशान थे, एई जेई के एग्जामिनेशंस देने हैं, जेई दे, एई दे, रेलवे आने वाला था, नहीं आ रहा था, बच्चे उसको लेकर टेंशन में थे। फिर जब ये लाइन हमने कही ना कि विकल्प आपके संकल्प को कमजोर करता है, तो बच्चे फिर कंसंट्रेशन में आए। और जो हमारा वो लास्ट टाइम का जो फ्री क्रैश कोर्स हमने यूट्यूब पे चलाया था, उसके बहुत सारे रिव्यूज, कमेंट्स हमें मिले कि वहां से बहुत अच्छा बच्चों ने स्कोर किया है। और मुझे लगता है कि वो इस रिजल्ट का वो एक क्रैश कोर्स बहुत ही मतलब पिलर साबित हुआ। सर ये एक्चुअली मैं थोड़ा सा और करेक्ट करना चाहता हूं कि ये जो रिजल्ट पीछे दिख रहे हैं, अभी दिखेंगे, राइट, ये रिजल्ट सर क्रैश कोर्स के और भी ज्यादा है। अगर क्रैश कोर्स का काउंट किया जाए तो अराउंड 700 प्लस स्टूडेंट हैं जो पीडब्ल्यू से जुड़े हुए हैं। ये जो रिजल्ट है ये हमारे पेड कोर्स के रिजल्ट हैं, जो अशोका बैच के थे या सीबीटी बैच के थे या फिर जो दूसरे हमने बैच अभय बैच लॉन्च किए थे उसके थे। ये सब उस चीज का रिजल्ट है। सर मुझे याद है 3 शिफ्ट में 3 दिनों में पेपर हुआ था, और तकरीबन 7 या 8 शिफ्ट में मैं गया था सेंटर पे जी। तो आपने पेड पे वो फोकस किया कि पेड के इतने ही बच्चे हैं, 700 से भी ज़्यादा फ्री बच्चे हम दिखा नहीं सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग जगह से बच्चे गांव से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कोई कहीं से पढ़ रहा है, और उन लोगों ने उस चीज़ का नाम लिया था जो लास्ट में जो हमने रिवीजन टाइप का जो क्रैश कोर्स दिया था, मैराथन दिया था, जी। उसका बहुत बड़ा योगदान है। हमें लगता है कि वो पूरा श्रेय आपने कहा हमें सही में जाना चाहिए, हमने सही में मेहनत किया। नहीं सर, वो पूरी टीम ने मतलब गवाह रहा है। ये 1 साल के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी है, जिसमें एक जो ब्यूटीफुल चीज़ देखी है वो है क्रैश कोर्स, राइट। वो और एक और बात बता दूं दोस्तों, हमारा जो क्रैश कोर्स था ना, वो बहुत सारे अदर ऑर्गेनाइजेशन के पेड कोर्स पे भारी पड़ा है। और सर सबसे खासियत हमारे क्रैश कोर्स का ये था ना सर, बहुत शॉर्ट में हमने चीज़ों को किया था। और इंजीनियर्स जुगारू होते हैं, बड़े आलसी होते हैं, ये फैक्ट है सर, बहुत ही आलसी होते हैं। मतलब वी ऑलवेज लुक फॉर द सिंपलेस्ट वे टू डू समथिंग। सही। और वो रामबाण साबित हुआ था। मतलब बच्चों के ये रिव्यूज थे जो मुझे 7-8 दिन में गया। बिल्कुल सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। और एक चीयर्स तो बनता है आप लोगों के लिए, राइट, और आप लोगों के लिए भी जो स्क्रीन पे देख रहे हैं। थैंक यू सर। अभी मिलेंगे आपके फेवरेट फैकल्टी से, बुलाएंगे और बात करेंगे, थोड़ा सा रिजल्ट को और एलिबरेट करते हैं, जर्नी को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। दोस्तों ये जो रिजल्ट का दौर चल रहा था, इस रिजल्ट के दौर से पहले भी एक चीज बताता हूं, बहुत सारी चैलेंजेस हमने फील किया यार। जब हमने फर्स्ट टाइम ये बैच फरवरी के महीने में जब लॉन्च किया था ना, अशोका, स्पेशली मैं अशोका की बात करूं क्योंकि अशोका के साथ ही CBT 2 भी जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। जब हमने अशोका लॉन्च किया था ना, तो हमने बच्चों को बोला था कि इसमें हम SSC JEE और सारी स्टेट के एग्जाम की प्रिपरेशन करवाएंगे। और उस समय जो SSC JEE था ना, वो ऑब्जेक्टिव प्लस कन्वेंशनल दोनों पेपर होते थे, और हम सब माइंड सेट था कि कन्वेंशनल आएगा। पर SSC ने खेला, और उसने खेला कि नहीं, हम इस बार कन्वेंशनल नहीं, इस बार CBT 2 भी ऑब्जेक्टिव ही होगा। वो पहली बार हो रहा था, बच्चे पैनिक हो रहे थे, हमें उन बच्चों को भी समझाना था कि अरे ऑब्जेक्टिव होने से भी कुछ नहीं होगा, CBT 2 हमें एक लेवल पर जाकर प्रिपेयर करना होगा। और हमने उस समय CBT 2 बैच लॉन्च किया, जिसमें हमने जो भी बच्चे हमारे साथ थे उन सबको हमने ये चीज प्रोवाइड कराया, और जो दूसरे खरीदे थे उन्होंने तो लिया इस चीज को। इस CBT 2 के अंदर हमने एक नहीं, क्योंकि हमें आप लोगों को कंप्लीट तैयारी करवानी थी, एक लेवल ऊपर जाकर तैयारी करवानी थी, क्योंकि उस एग्जाम को किसी ने नहीं देखा था कैसा एग्जाम आने वाला है। तो हमने थोड़ी सी डिफिकल्ट क्वेश्चंस को कराने की कोशिश करी, चैलेंजेस क्वेश्चन को भी कराने की कोशिश करी, ताकि आप लोग थोड़े कंफर्ट जोन में आओ, और आप लोग अगर पेपर टफ भी आता है तब भी एग्जाम को फोड़ सको। बट कोइंसिडेंस या ऐसा बोलिए कि इस बार का थोड़ा ट्रेंड ऐसा चला गया कि पेपर ईजी आ गया, बट हर बार नहीं होता, अगली बार कुछ और होगा, और हम अगली बार क्या होगा उसके लिए भी रेडी हैं। इसलिए तो हम बोलते हैं कि जब भी कभी कोई एग्जाम का पैटर्न चेंज हो, या जब भी कभी किसी एग्जाम की कोई डिमांड चेंज हो, हर एक चीज आपका इंजीनियर्स वाला पूरा करेगा दोस्तों। तो आगे चलते हैं, ये कुछ रिजल्ट है, और एक और स्पेशली मैं बताता हूं कैसे इंपैक्ट हमने किया ना। हेमेंद्र मौर्य दोस्तों, जिसकी 3rd रैंक आई है मैकेनिकल के अंदर, इस सिविल के अंदर जिसकी 3rd रैंक आई, इस बच्चे की अभी कुछ टाइम बाद आपको एक पॉडकास्ट भी मिलने वाला है अलग सर के साथ, अलग सर के खुद के मेन चैनल के ऊपर। दोस्तों इस बच्चे के पास पैसे भी नहीं हुआ करते थे बैच को खरीदने के लिए, और इस बच्चे ने बताया अपनी स्टोरी के अंदर कि सर सिर्फ मैंने ये बैच इसलिए खरीदा क्योंकि ये 500 का था,
राइट। मैं बहुत ही मुश्किलों से रहा है, और मुझे याद है कि लास्ट में मुझे कोई बता रहा था कि जब उसको मिठाई खिलाई गई काजू कतली, तो इस बच्चे ने बोला कि सर ये लाइफ में मैं फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ। राइट। तो दोस्तों तब जाके हमको लगता है यार, जिस उद्देश्य के साथ हमने इस इंजीनियर्स वाला चालू किया था, वो उद्देश्य हमारा कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में चल रहा है। तो दोस्तों हेमेंद्र हो गया, ध्रुव हो गया जिसकी इलेक्ट्रिकल में ऑल रैंक 4 है, राइट, अतुल, राइट, अरविंद, बहुत सारे बच्चे हैं यार दोस्तों जिनकी रिजल्ट है, राइट, 171, 188, 192, राइट, टोटल 150 प्लस स्टूडेंट है जो सेलेक्ट हुए। इस सिलेक्शन के बाद भी कहीं ना कहीं आप बोलोगे सर आप बहुत खुश होंगे, तो नहीं यार, हमने बहुत से लोगों की जिम्मेदारी ली थी, और ये 150 हमें खुश एक तरफ तो करता है, पर एक तरफ हमें कहीं निराश भी करता है कि अभी हमें और भी एफर्ट लगाने की जरूरत है, और भी जो बच्चे हैं जिनको हमारी रिक्वायरमेंट है। और नो डाउट आप लोगों को जब जब हमारी रिक्वायरमेंट होगी, जिस तरीके से रिक्वायरमेंट होगी, हमारी पूरी टीम आपकी हेल्प करती रहेगी। दोस्तों इस रिजल्ट के बाद आगे चलते हैं कि इस पूरे जर्नी के अंदर हमने क्या क्या किया। तो दोस्तों माइलस्टोन की अगर मैं बात करूं तो यूट्यूब पे, आप लोगों के यूट्यूब पे, इंजीनियर्स वाला के यूट्यूब पे, जो आप लोगों का ही है, जिसको आप बेहतरीन प्यार देते हैं, दोस्तों एक साल के अंदर 1.7 लाख सब्सक्राइबर आप लोग जुड़े हो, ये आप लोगों का प्यार ही तो है। और यही चीज हमको मोटिवेट करता है कि हमें निरंतर मेहनत करते रहना है, निरंतर हमें चीजें देते रहना है, क्योंकि आप लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट दिखाते रहते हो। इसी के साथ दोस्तों 1.6 मिलियन आवर्स यूट्यूब वॉच टाइम, इतने बच्चे बैठकर इतने घंटे तक उन्होंने वीडियो को देखा है। इसी के साथ अगर मैं नेक्स्ट बात करूं दोस्तों, 16 मिलियन प्लस टोटल व्यूज हमारे इस चैनल के हुए हैं, और ये एक क्रांतिकारी चीज है। एक साल में कहीं ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा, और इसलिए तो बोलते हैं पीडब्ल्यू है तो मुमकिन है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर मैं डिस्कशन करता हूं दोस्तों, 1800 से ज्यादा टेक्निकल स्ट्रेटेजिक वीडियो, राइट, कंटेंट वाइज वीडियो, चाहे मैकेनिकल की बात हो, सिविल की बात हो, इलेक्ट्रिकल की बात हो, हर एक चीज अवेलेबल है आपके इंजीनियर्स वाला चैनल के ऊपर। और ये ट्रस्ट दिखाता है कि आप चैनल से उठकर हमारे ऐप के ऊपर भी आते हो। लगभग 120, राइट, जो मतलब 120 के प्लस जो बच्चे हैं, जो प्यारे बच्चे हैं जिनको हमारी जरूरत है, वो पीडब्ल्यू के ऐप के ऊपर आते हैं। तो दोस्तों लगभग 1,20,000 बच्चे हमारे ऐप के ऊपर टोटल हमसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो पेड हो चाहे फ्री हो, इन सब चीजों के माध्यम से। दोस्तों बात जब 1 ईयर की सेलिब्रेशन की हो रही है ना, तो यहां पर एक आप लोगों को गिफ्ट भी बनता है यार, क्योंकि 1 साल तक आप लोग जुड़े रहे, कुछ बच्चे अभी जुड़ेंगे, और जो जुड़ रहे हैं 1 साल के मौके के ऊपर, तो हमारा हक बनता है कि हम उनके लिए भी कुछ गिफ्ट दें। और जब बात गिफ्ट की हो रही है, तो मुझे लगता है टीचर्स जो हैं वो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से गिफ्ट दें, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर होगा और ज़्यादा आपको खुशी मिलेगी। तो मैं सिविल टीम को यशवंत सर, शुभम सर, अंकुर सर, देवेश सर एक बार बुलाना चाहता हूँ स्टेज पे। सर ज़बरदस्त रिजल्ट रहा है आप लोगों का। दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, सिविल की टीम वैसे ही स्ट्रांग थी। यशवंत सर थे, देवेश सर थे, शुभम सर थे, सिमरन मैम थे हमारे साथ, और बट फिर भी कहीं ना कहीं कुछ सब्जेक्ट में हमें और रिक्वायरमेंट हो रही थी, और इसी वजह से जब सर हमारे साथ जुड़े तब जाके हमको पता चला कि यार जो हमारा पूरा परिवार है सिविल का, वो कंप्लीट हुआ है। तो राइट, तो अंकुर सर थैंक यू, राइट। और इनकी मेहनत ही यार, जब आ रहे उसी समय, राइट, वर्कलोड बहुत ज़्यादा चल रहा था, 9 घंटे की क्लास चल रही थी, और सर के मेरे ख्याल से बेबी भी होने वाला था, बट सर ने सारी चीज़ों को ध्यान मैनेज करते हुए 9 घंटे के लिए यहाँ पर क्लास लिया। सर ट्रू टीचर्स इसी को कहते हैं। बिल्कुल यशवंत सर, क्या 1 साल के इस मौके पर, 1 ईयर के कंप्लीट सेलिब्रेशन पर क्या देना चाह रहे बच्चों को गिफ्ट? बिल्कुल सर, सबसे पहले तो पूरी इंजीनियर्स वाला टीम और हमारे सारे प्यारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई कि 1 साल इंजीनियर्स वाला का पूरा हुआ है, और बहुत डेडिकेटेड, बहुत डिसिप्लिन वे में ये पूरा 1 साल निकला है। बहुत मेहनत करिए सारे टीचर्स ने भी और स्टूडेंट्स ने भी। सर मैंने जब बैच लॉन्च, जब हमारा कैटेगरी लॉन्च हुई थी, तो मैंने एक लाइन बोली थी कि अरे फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, कर आज खुद पे भरोसा और देख फिर होता है क्या। और बच्चों ने उस लाइन को बिल्कुल बहुत डेडिकेटेडली फॉलो किया है और खुद पे भरोसा रखा और डिसिप्लिन, क्योंकि आज की सर डिजिटल एज में डिस्ट्रैक्ट होना बहुत इजी है। सही बात है। आप लेक्चर देख रहे हो, नोटिफिकेशन आ गया, आप लेक्चर बंद करके कहीं और चले गए, ठीक है, तो ये बहुत आसान है। लेकिन इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने डिस्ट्रैक्शंस को, अपने जो साइड में जितनी भी उसकी कमियां रह गई थी, जितनी वीकनेसेस थी, उनको अपने कॉन्फिडेंस से, डेडिकेशन से पूरा किया। और ये रिजल्ट जो देख रहे हैं सर, सिविल में ऑल इंडिया रैंक 3, इतने कम समय में इतना बढ़िया रिजल्ट, इतने कम समय में इतना डेडिकेटेड रिजल्ट, तो मुझे लगता है बच्चों के लिए तो बहुत सारे ऑफर्स आने चाहिए थे। हमारे पास आज कुछ ऑफर्स हैं, और सबसे पहला ऑफर मुझे लगता है सर, जो पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को तोहफा है आपके इतने प्यारे रिजल्ट्स के लिए और आपके फ्यूचर के लिए भी, कि सर अक्रॉस ऑल द बैचेस
अक्रॉस ऑल द बैचेस ऑफ इंजीनियर्स वाला अप टू 50% ऑफर आपका चलने वाला है। तो सर यहाँ पर अप टू 50% ऑफर ऑन ऑल AJEE बैचेस, लेकिन ये ऑफर जो है वो बहुत कम टाइम के लिए आपके पास अवेलेबल रहेगा, 18 से 21 जनवरी तक, ठीक है। 21 जनवरी तक आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हो, अप टू 50% ऑन ऑल द बैचेस जो भी इंजीनियर्स वाला के चल रहे हैं। और देखो ये जो सारे बैचेस हैं, SSC JEE 2024 फाउंडेशन बैच, RRB का बैच, अशोका बैच 2024 बैच C, चाणक्य जो हमारा VOD कोर्स है उसके ऊपर भी आपका अप टू 50% जो है ऑफ रहने वाला है। अशोका बैच B, CS PGCL AE बैच इलेक्ट्रिकल का, CS PGCL JEE बैच इलेक्ट्रिकल, महाट्रांसको AE बैच, अशोका बैच C, सारे फतेह बैच, ये भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। थोड़ा सा सिविल के बच्चों के लिए मैं चाहता हूं कि कुछ आप गाइड करिए कुछ वैकेंसीज के ऊपर, क्योंकि काफी कुछ वैकेंसीज आती रहती है उनके ऊपर, तो बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? एक बार इसके लिए हमारी और आपकी पहले बात हुई थी कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितना आता है सिविल में। अगर थ्रू आउट द ईयर बात करें तो सर मोर देन 40,000 वैकेंसी रहता है, और ये सुनने में नंबर बहुत बड़ा है, बट डेफिनेटली इतने नंबर्स में वैकेंसी आता है। और अपकमिंग ईयर्स में 1 और 2 ईयर में सर 40,000 वैकेंसी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग RRB JEE। बिल्कुल। तो वैकेंसी बहुत है, बस स्टूडेंट को कंसिस्टेंट रहना है। जैसा देवेश सर बता ही रहे थे कि जो कंसिस्टेंसी है वो की है सक्सेस का। और उससे अलग अगर बात करें, देखो सर स्टूडेंट कभी कभी डिमोटिवेट होता है, अलग अलग सर्कमस्टांसेस रहते हैं, तो बेस्ट की है जब भी डिमोटिवेशन आए लाइफ में, हर किसी के लिए लर्न करना स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप मेहनत करना लर्न करना शुरू करोगे तो सक्सेस मिलेगा ही। और लर्न करते करते ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, और कॉन्फिडेंस के साथ सर कहीं ना कहीं रिजल्ट सामने आने लगता है। 2024 सर बहुत ही गोल्डन ईयर रहने वाला है जितने भी अगर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि यूपी के अंदर बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है, राजस्थान के अंदर वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। RRB का जो इतने स्पेक्यूलेशंस लग रहे थे कब आएगी, वो भी अब बहुत ही जल्दी हो सकता है आपको नोटिफिकेशन देखने को मिले, क्योंकि RRB ने नॉन टेक्निकल पोस्ट निकाल दी है, मतलब रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑन है। और ये जो 2024 का ईयर है, ये आप सब लोगों के लिए, जितने भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, जितने भी डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए इतना इंपॉर्टेंट साल रहने वाला है कि जितनी भी वैकेंसी अभी तक लाइंड अप थी वो सब आपको इस साल देखने को मिल सकती हैं। तो आपको अपनी तैयारी बिल्कुल अभी से जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी सक्सेस तक पहुंचोगे। ये टाइम है स्टूडेंट के पास अभी स्टार्ट करने का, क्योंकि सेम टाइम पे बस फिर वैकेंसी देखते रहता है। वैकेंसी देखोगे ना, उसके बाद एग्जाम भी सर मेरे ख्याल से वैकेंसी आई 1-2 महीने के बाद ही एग्जाम हो जाता है, सिलेक्शन वही ले पाता है जो शुरू कर देता है अपने प्रिपरेशन को। और सिविल के लिए देखो कुछ नहीं भी हुआ ना, ये तो चलो ठीक है कि 40,000 की बात है, बट अगर इस साल जितनी वैकेंसी वो भी रिपीट हुआ ना, तब भी मेरे ख्याल से 10,000 प्लस तो वैकेंसी हुई होगी सर, राइट। अगर 800 हर महीने भी सोचा जाए अलग अलग कैटेगरीज के अंदर अलग अलग चीज़ों को लेके, तो लगभग 10,000 के आसपास तो वैकेंसी देखने को मिलेगा ही, राइट। और अगले साल जो है वो गोल्डन पीरियड है, सर ने बताया ये, तो बहुत ही तूफानी होने वाला है, राइट। सर और भी मिलेंगे, अभी तो बहुत सारी चीज़ें होगी, फिर धीरे धीरे करके और अपन रिवील करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं चीज़ों को लेके। एक बार ये ऑफर तो ठीक है, बट इसी के साथ साथ दोस्तों कुछ बैचेज भी है जो आप लोगों के सामने हम लेके आए, और जिसमें एक बैच है दैट इज कॉल्ड फतेह बैच SSC JEE 2024 CBT 1 एंड CBT 2 दोनों के लिए, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में और सिविल, ये तीनों ही ब्रांच के लिए। सर SSC JEE फाउंडेशन बैच था ना, ये फतेह बैच क्या है? तो दोस्तों ये बैच उनके लिए बनाया गया था जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और कुछ नंबर से रह गए, जिनके कंसेप्ट अच्छे हैं पर और स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट करने की जरूरत है। क्वेश्चन प्रैक्टिस उन्होंने कर रखी है पर और ज्यादा प्रैक्टिस, कुछ मार्क के मार्जिन से रह गए, और ऐसे एक नहीं बहुत सारे बच्चे आप अपने आप से जानते हो, उनको चाहिए सर और अच्छे से मेहनत कराओ, जो जो हमारा वीक पॉइंट था उसको स्ट्रॉन्ग कराइए, हमारे सिलेक्शन को इंश्योर करिए सर। इस बार पिछली बार जैसा नहीं होना चाहिए सर, कोई 5 नंबर से रह गया, कोई 7 नंबर से रह गया, बहुत दुख होता है यार उस समय, राइट। उस समय हमको पता चलता है कि एक एक क्वेश्चन की वैल्यू क्या होती है, और इसी वजह से आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड फतेह बैच, नाम से ही पता चल रहा है कि ये फतेह बैच है जिसमें हम डेफिनेटली फतेह करने वाले हैं। इस बैच की प्राइस जो है दोस्तों वैसे 4,000 रखी गई थी, बट लिमिटेड टाइम के लिए, जैसे आपको पता है अप टू 50% का ऑफ है, तो इस बैच की जो प्राइस है दैट इज कॉल्ड 2499। ये सिविल में भी है, मैकेनिकल में भी है, इलेक्ट्रिकल में भी है, तीनों ब्रांच के अंदर ये फतेह बैच होने वाला है। इस बैच की क्या क्या खास बात होने वाली है, तो एक बार देवेश सर थोड़ा सा ब्रीफ करिएगा कि क्या खास बात है इस बैच को जो बाकी के बैच से इसको अलग बनाता है, इंश्योर करता है बच्चों के सिलेक्शन को। सर एक बात तो आपने सबसे बेस्ट कही कि अभी रिसेंटली रिजल्ट आया SSC का जी,
और वापस से जून के अंदर एसएससी का एग्जाम है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये चाहते थे कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट के फोटो लगे थे ना, उसमें मेरा भी फोटो होना चाहिए था। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली किसी रीजन से, नो डाउट आपके अंदर वो गट्स तो है, आपके अंदर वो पोटेंशियल तो है कि आप एग्जाम को क्रैक कर सकते थे, लेकिन किसी रीजन से कई बार सर स्टूडेंट कैटेगरी से परेशान हो जाता है कि यार मैं 1-2 मार्क्स से कैटेगरी में जो कट ऑफ है वो अप डाउन हो गई इस वजह से, या हो सकता है कि ओवरऑल कट ऑफ में उसकी कोई कमी रह गई या छोटी सी भी कमी रह गई, प्रैक्टिस में कोई कमी रह गई, उसके लिए है ये बैच सर स्पेशल। बिल्कुल। आपको अगर वापस से 6-7 महीने बाद फिर से उस फोटो की जगह अपना फोटो लगवाना है तो ये बेस्ट बैच है सर, फतेह बैच। ये उनके लिए है जो इस बार एसएससी जेई 2024 में अपनी फोटो यहाँ पे लगवाना चाहते हैं। नो डाउट। और सर आएंगे सर इन बच्चों बिल्कुल आएंगे सर। एक बार थोड़ा जल्दी से ब्रीफ करिएगा कि इस बैच की क्या खास बात है, क्योंकि बच्चे इंतजार करें कि होने क्या वाला है इस बैच के अंदर। सर ये सबसे पहले तो ये जो बैच है ये स्पेशली है एसएससी जेई सीवीटी 1 सीवीटी 2 के लिए टारगेटेड बैच है। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये नए एग्जाम पैटर्न, यानी कि अब तो आपको पता है कि दोनों ही जो पेपर है वो सीवीटी फॉर्म में होने लग गए, उसी पैटर्न के ऊपर आधारित है। आपको दोनों ही लेवल के क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा और उसके लेवल के कॉन्सेप्ट भी आपको बताए जाएंगे। दैन उसके बाद में लेक्चर जो होंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों का पूरा कॉम्बिनेशन होता है, वैसे ही आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हैं पीडब्ल्यू ऐप के ऊपर ही। अगर क्लास अनफॉर्चुनेटली आप रह गई या फिर नहीं ले पाई क्लास को, या दोबारा कोई कॉन्सेप्ट को समझना है तो वापस से उस वीडियो को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। उसके बाद क्लास एक और बेनिफिट भी है जी, देखो इसकी वैलिडिटी जो देखोगे ना दोस्तों वो है 31 दिसंबर, जबकि आपका एग्जाम तो पहले ही हो जाएगा। तो दोस्तों कितनी बार बच्चा क्या करता है, कोई मल्टीपल एग्जाम की भी प्रिपरेशन करता है, वो चाहता है कि यार ठीक है ये एग्जाम तो ठीक है बट वो सब्जेक्ट किसी और में भी आएगा, मैं रिवाइज करना चाहता हूं। बिल्कुल सर। तो हम आपको रिवॉक नहीं करेंगे जो आपकी जो वैलिडिटी दे रखी है या जो आपने कोर्स ले रखा है। 31 दिसंबर तक आप सारे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। जी बिल्कुल। एंड उसके बाद जितने भी आपके क्लास नोट्स जब पढ़ाया जाएगा तो वो हिंदी में आपके की नोट्स रहेंगे, जैसे आपके पास टॉपिक का नाम हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा, लेकिन जो डेफिनेशंस रहेंगी, जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें रहेंगी वो आपकी इंग्लिश में रहेंगी और समझाएंगे जैसे हम लोग बात कर रहे हैं सेम वैसे ही हम आपको यहाँ पर समझाएंगे। देन उसके बाद में डीबीपीस यानी कि प्रैक्टिस के बिना किसी एग्जाम को क्लियर करना असंभव ही है, क्योंकि जब तक आप रियल प्रैक्टिस कर ही रहे जो एग्जाम में आपको करना है तो एग्जाम कभी क्लियर नहीं कर सकते। तो डीपीपी क्या करता है, आपकी उस एबिलिटी को, आपके स्किल्स को ना डेवलप करता है, आप स्किल्स को बढ़ाता है। तो डीपीपी मिलेगी जिसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, उनका सोल्यूशन भी मिलेगा, साथ में उनका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि टेस्ट जो होंगे आपके वो बाइलिंगुअल रहेंगे, दोनों ही लैंग्वेज में होंगे, जिससे कि आप चाहे वो डिप्लोमा से हैं चाहे आप डिग्री से हैं, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देन लास्ट में लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट नोट्स, यानी कि जब आप एक सब्जेक्ट को पढ़ लेते हो तो हर एक स्टूडेंट के लिए 10% स्टूडेंट मैं जानता हूँ शॉर्ट नोट बनाते हैं, 90% सोचते हैं कि एक टीचर के बने हुए शॉर्ट नोट मिल जाएं। तो यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स भी दिए जाएंगे। और लास्ट में जो सिलेबस कंप्लीशन की डेट है वो आप लोगों की 31 मई 2024 है, यानी कि ये क्लियर कर दिया गया है कि आपके एग्जाम से पहले आपको सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा। एसएससी जेई वाले स्टूडेंट के लिए तो ये एक रामबाण होगा, क्योंकि इतने कम समय में इतना बेस्ट रिजल्ट लाने के लिए ये बैच सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। बिल्कुल। और एक चीज और खास बात बोलना चाहता हूं जो सर ने बताया भी कि शॉर्ट नोट्स, लास्ट टाइम में हमें पता है कि नॉन मतलब टेक्निकल सब्जेक्ट के तो शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए थे, पर कहीं ना कहीं नॉन टेक्निकल का शॉर्ट नोट्स में थोड़ी सी इश्यू था। बच्चों ने बहुत लास्ट मोमेंट में बोला था जब 3-4-5 दिन ही बचे हुए थे, और उस समय हमें बहुत दुख भी हुआ कि हमने क्यों नहीं दिया। इस बार हम टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों शॉर्ट नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं। शुभम सर एक बार बताइएगा और क्या खास बात होने वाला है इस बैच के अंदर ही। जी सर बिल्कुल, क्योंकि सर इस बैच के अंदर काफ़ी सारी खासियत दे दी गई है। जैसे किसी बच्चे को अगर प्रैक्टिस करनी है और उसको जैसे उसने कंप्लीट सिलेबस पढ़ लिया, अब उसको ये ध्यान रखना है कि एग्जाम में उसको जाने से पहले किन किन बातों को ध्यान से पढ़ के जाना है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, वो इस बैच में उसको आइडेंटिफाई हो जाएगी। साथ ही साथ आपको डीपीपी मिल रही है जो प्रैक्टिस के लिए, प्लस आपके जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे, सब्जेक्ट कंप्लीट होने पर, जैसे वीक कोई कंप्लीट हो रहा है, संडे आ रहा है, उस दिन आपके जो टेस्ट होंगे वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके सिलेक्शन के लिए। बिल्कुल। साथ ही साथ आपको कंप्लीट मॉक टेस्ट भी मिलेंगे इसमें, जिसके बिहाफ पर आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपके सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम कहां आ रही है, आपको किस टॉपिक को दोबारा पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है सर, इसके अंदर जो ड्यूरेशन जो प्रोवाइड की गई ना सर, 650 आवर्स की प्रोवाइड की गई है। 650 आवर्स में सर एक सब्जेक्ट को डिटेल में, मतलब जो बिल्कुल जो बच्चों ने पढ़ रखा है उनको जितने कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट है उस कंसेप्ट को प्लस क्वेश्चन को हर एक चीज आप लोगों को बच्चों कराया जा सकता है 650 आवर्स।
बहुत मोर देन सफिशिएंट है आपकी वो जो छोटी सी जो कमी रह गई ना उसको पूरा करने के लिए। बहुत ही ज्यादा, रिपीटर के लिए तो बहुत ही ज्यादा है। रिपीटर के लिए तो सर ये बेस्ट बैच होने वाला है। और सर इंडिया के लाइव बेस्ट जो फैकल्टीज हैं वो लाइव आकर उनको पढ़ाएगी, ये मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है, ये आप खुद फील कर सकते हो, ये आपको पता ही है। और ये जिन बच्चों ने भी सर कहीं ना कहीं कनेक्ट किया है या रिजल्ट के थ्रू उनको आइडिया लगी गया है। जी सर, और इसमें एक्स्ट्रा जो डाउट क्लासेज है वो भी प्रोवाइड की जाएगी। अगर किसी बच्चे के डाउट रह जाते हैं, डाउट रेज करते हैं, तो उसके लिए सर हमारे पास 24/7 का डाउट इंजन भी है। डाउट इंजन के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा डाउट क्लासेज भी यहाँ पर प्रोवाइड की किए जाएंगे। और साथ में कंप्लीट जो प्लानर है ना कि कौन सी क्लास कब, किस तारीख को, कितने बजे, कौन से फैकल्टी, कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाला है, ये सब आपको ऐप के ऊपर मिलने वाला है। तो दोस्तों ये था फतेह बैच जो आपको डेफिनेटली इस 2024 में फतेह कराने वाला है। इसी के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बात टेक्निकल की तो चली रही है। सर थैंक यू सर, आप लोगों ने पूरा ब्रीफ किया, बच्चों को मेरे ख्याल से पूरा पता चल गया होगा कि फतेह बैच किनके लिए, क्या क्या होने वाला है। बात फतेह बैच की कर रहे हैं या किसी भी बैच की बात करें, हमेशा यार देखो सिलेक्शन के लिए टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल का दोनों का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे जिनका टेक्निकल बहुत स्ट्रांग था पर नॉन टेक्निकल वीक होने की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे जिनका नॉन टेक्निकल में ही मन लग रहा था, टेक्निकल में नहीं है। सिलेक्शन दोनों का सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। स्पेसिफिकली अगर मैं इंजीनियर्स की बात करूं तो वो टेक्निकल को कंफर्टेबल जोन मानते हैं और नॉन टेक्निकल सोचते हैं 2 दिन में सेलेक्ट कर लेंगे, 4 दिन में हो जाएंगे, पढ़ लिख के कंप्लीट हो जाएगा। पर 4 दिन में दुनिया में आग नहीं लगाई जा सकती दोस्तों, आपको मेहनत स्टार्टिंग से ही करनी पड़ेगी। सर नॉन टेक्निकल क्यों जरूरी है, तो इसके लिए मैं बुलाना चाहता हूं आप लोगों के फेवरेट फैकल्टी कुशल सर, आशुतोष सर, लोकेश सर को। सर प्लीज। थैंक यू सो मच सर। सर क्यों जरूरी है नॉन टेक एग्जाम को क्रैक करने के लिए? थैंक यू सो मच सर इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि हम बच्चों के साथ जुड़ सकें क्योंकि सर आज बहुत बड़ा दिन है। इंजीनियर्स वाला ने 1 साल पूरा किया और 1 साल पूरा होने से पहले ही शायद हमने इतना अच्छा रिजल्ट दिया जिसने शायद हम सबको चौंका दिया। बट हम लोग अपने बच्चों को लेके बहुत खुश हैं। सर जहाँ तक बात नॉन टेक्निकल की है, मैं खुद टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ और जब मैंने नॉन टेक्निकल पढ़ा था तो मुझे क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई थी और मैं जानता हूँ कि बच्चों को भी वही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। सर जब कोई टेक्निकल सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं तो हमें पता होता है कि हमें ये पढ़ना है जी, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। नॉन टेक्निकल का जो सबसे ज़्यादा जो बड़ा सिलेबस है, हमें पता ही नहीं होता बच्चों को कि हमें कहाँ से पढ़ना है, कैसे स्टार्ट करना है, रिसोर्स क्या है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि 6 से 8 साल उनकी लाइफ के जो उनके ब्रेन की स्टॉर्मिंग हुई है, उनकी जो ट्रेनिंग हुई है वो टेक्निकल इन्वायरमेंट में हुई है। लगभग सर आज के समय में क्लास 6-7 के बाद ही बच्चों के ये डिसीजंस हो जाते हैं कि मुझे इंजीनियरिंग में जाना है, मुझे डॉक्टरी में जाना है, मुझे लॉ में जाना है। तो लगभग 6 साल 8 साल जब आपके दिमाग को एक ही डायरेक्शन में ट्रेन किया जाता है और एकदम से आपके सामने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और एप्टीट्यूड, मैथ्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं तो कहीं ना कहीं बच्चा डर जाता है। लेकिन सर मैं बच्चों को एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि एक चाइनीज प्रोवर्ब है कि अगर आपको चूहे को मारना है तो बिल्ली का रंग मैटर नहीं करता है। द कलर ऑफ द कैट हार्डली मैटर्स इफ यू वांट टू किल द रैट। तो वो टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, इससे कोई मतलब नहीं है। मुद्दा ये है कि जब आप एग्जाम में जा रहे हैं तो ये एक जंग है, ये एक युद्ध है और युद्ध में कभी आप हल्की तैयारी से नहीं जा सकते। आपको सारी चीज़ें अच्छे से तैयार करनी चाहिए और इसीलिए नॉन टेक अगर आप छोड़ के जा रहे हैं, नॉन टेक आप ये सोच के जा रहे हैं कि अरे ये तो हम बाद में पढ़ लेंगे, तो भैया बाद में कुछ नहीं होता। 1 साल का चावल 1 दिन में खाओगे, पेट खराब हो जाएगा, फिर कैसे होगा? तो आपको थोड़ा थोड़ा चावल रोज खाना है, थोड़ा थोड़ा नॉन टेक रोज पढ़ना है। लोकेश सर, बात नॉन टेक की हो रही है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, लाइफ साइंस, राइट? सर कैसे पढ़ना है बच्चों को? सर जरूरी है एग्जाम निकालना है, कैसे पढ़ना है उनको? सर कुछ नहीं, सिर्फ इतना सोचो कि देखो जब एग्जाम है तो एग्जाम के लिए तो पढ़ना ही है, सीधी बात है ना। अगर कोई बीमारी है तो मेडिसिन जरूरी है। सही। एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी एग्जाम निकालना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा भाई? नॉन टेक पढ़ना ही पड़ेगा। सीधी सी बात है, अर्जुन बनना है तो गांडी उठाना पड़ेगा। बिल्कुल। संघर्ष 12 वर्षों का भी करना पड़ेगा बिल्कुल। और कृष्ण भी तुमको चुनना पड़ेगा। बहुत तो बढ़िया। मैं वही सर चीज़ कृष्ण कहना तो चाहता इनके हूं सामने हमेशा। अवेलेबल है सर जी राइट? बिल्कुल ये सर। इंजीनियर्स वाला जो चैनल है, ये जहां पर आप जुड़े हुए हैं, जो PW Exactly। साक्षात श्री कृष्ण है। बिल्कुल सर, ये आपके लिए कृष्ण जैसा ही है सर जी। ये आपका मार्गदर्शन कर रहा है, हर जगह आपके साथ खड़ा है। आप जब भी पलट के देखोगे, हम लोग, हमारी पूरी टीम आप लोगों के साथ खड़ी दिखेगी। कभी भी ये मत समझना आप अकेले खड़े हो। जो समझता है ना मैं अकेला खड़ा हूं, वो ही सबसे अच्छा फाइटर होता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। कमज़ोर आदमी जो दिख रहा है वही सबसे ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आता है।
एक पतली सी कील भी दीवार में छेद करने के लिए काफी काफी है, है। पर सही चोट की जरूरत जरूरत है है सर। बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल सर। तो दोस्तों सर ने बताया, बस आपको विश्वास बनाए रखना है। कुशल सर, आपको तो मैं स्पेशली बोलना चाहूंगा, 50 नंबर एसएससी जेईई में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पे एप्टीट्यूड रीजनिंग नहीं आता है, तो और अच्छे खासे वेटेज के साथ आता है। सर कैसे बच्चे करें उस प्रिपरेशन? आशुतोष सर और लोकेश सर ने जो बातें कही उसमें मैं एक दो लाइन और जोड़ना चाहता हूँ। आशुतोष सर ने वॉर की बात की, युद्ध की बात की, तो इन्होंने बोला कि अगर युद्ध लड़ना है तो आपको तैयारी बहुत तगड़ी करनी होगी। सही। एक कहावत है सर, द मोर यू स्वेट इन द ट्रेनिंग लेस यू आर गोइंग टू ब्लीड इन द बैटल। डेफिनेटली। अभ्यास में जितना ज्यादा पसीना बहाते हैं, जंग में उतना खून कम बहता है। और जो क्लासेस हैं, नोट्स हैं, वो एक प्रकार का अभ्यास है। आप जितना परिश्रम करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, जितना ज्यादा कलम चलाएंगे, परीक्षा में उतना ही कम कलम चलाना होगा। एंड द रियलिटी ऑफ प्रेजेंट एग्जामिनेशन, वर्तमान में अगर हम कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं को देखें, सो इट सिंपली वर्क्स ऑन वन फार्मूला, पेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइंड। तो क्लासेस में आप जितना ज्यादा ही कलम चलाते हैं, परीक्षा में उतना कम कलम चलाना होगा और दिमाग उतना ही चलेगा। सो अल्टीमेटली ये रिलेशन सही साबित होगा। और नॉन टेक क्या है जो हम अपने दिनचर्या में आसपास देख रहे हैं? आई कंप्लीटली अग्री कि टेक्निकल सब्जेक्ट आपके सफलता सुनिश्चित करते हैं, बट टेक्निकल को समझने के लिए आपका रीजनिंग पार्ट, एप्टीट्यूड पार्ट अच्छा होना चाहिए। रीजनिंग एप्टीट्यूड आपके ब्रेन को ट्रेन करता है, वो एडवांस एल्गोरिथम को समझने के लिए, लॉग को समझने के लिए, जो आप टेक्निकल सब्जेक्ट्स में करते हैं। बिल्कुल। और जीके जीएस क्या है जो आप अपने दिनचर्या में देख रहे हैं? बीइंग एन सिविल इंजीनियर, आप पुल बनाते हैं, बहुत बढ़िया, बट हर चीज नौकरी पा ले रहे हैं, बट दिनचर्या भी चलाना है ना, और दिनचर्या के लिए नॉन टेक जरूरी है। और निश्चित सी बात है सर, अभी आपने कहा ना 50 नंबर, सो सफलता 50 तोला याद आया मुझे। 50 तोला नहीं, वो 50 नंबर है जो आप लोगों को चाहिए। सर थैंक यू वेरी मच। एक बार दोस्तों शेड्यूल भी बता देता हूं, ये जो फतेह बैच का है, फतेह बैच का शेड्यूल है दोस्तों। सिविल में सर्वे सिमरन मैम क्लास शुरू करेंगी, 29 जैन से शुरू होने वाला है आपकी ये क्लास। टाइमिंग रहेगी 11, इसको अलग ही रखा गया यार पूरा, इसकी टाइमिंग रहेगी 11 to 1:30 PM। उसके बाद दोस्तों सिविल के अंदर ही, क्योंकि सिविल का सिलेबस थोड़ा सा लेंदी सिलेबस है, आपको ही पता है, बहुत ज्यादा आप लोगों को एफर्ट लगाने की जरूरत है। तो दोस्तों सिविल में एक सॉइल जो कि यशवंत सर पढ़ाने वाले हैं, और इसकी टाइमिंग ये भी 29 जैन से ही शुरू होने वाला है, और इसकी टाइमिंग रहेगी 2 to 4:30 PM। और मैकेनिकल की अगर बात की जाए तो इंजीनियरिंग मैकेनिक से शुरू होने वाली है, जो कि 29 जैन से शुरू होगा, और वो लेने वाले हैं इमरान सर, और वो टाइमिंग जो होगी उसकी वो 12 to 3 PM। इसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रिकल के अंदर बेसिक इलेक्ट्रिकल शुरू होने वाला है, और बेसिक इलेक्ट्रिकल 29 जैन से 12 to 3 PM सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है, और ये लॉरेंस सर लेने वाले हैं। और नॉन टेक्निकल आप लोगों का सफलता का साथी, राइट, आशुतोष सर, कुशल सर, लोकेश सर, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, जीके, जीएस, राइट, ये सारी चीजें, रीजनिंग, ये सब 29 जैन से 5 to 6:30 PM। तो आपकी जो भी ब्रांच है उस ब्रांच के हिसाब से अपने टाइम को, डेट को, सारी चीजों को नोट करके रखिएगा। दोस्तों आगे चलते हैं और आगे डिस्कशन करते हैं एक और जबरदस्त चीज की, जिसके बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अपनी कमी को जानना। और अपनी कमी को जानने के लिए दोस्तों जरूरत है टेस्ट सीरीज की। तो दोस्तों बात टेस्ट सीरीज की करते हैं, तो टेस्ट सीरीज की चीजों को समझने के लिए बुलाना चाहूंगा मैं लामिया मैम, आलोक सर, रोहित सर, और भी हैं मैकेनिकल के मीनू मैम, राइट, इमरान सर, पर उनकी क्लास चल रही है इस वजह से वो आ नहीं पाए, हमारे साथ मैम और सर हैं। दोस्तों इसी के साथ एक और फैकल्टी को मैं बुलाना चाहता हूं, जिनका बहुत ज्यादा रोल रहता है टेस्ट सीरीज को लेकर, और वो है शुभम सर। शुभम सर, तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो लामिया मैम, क्यों जरूरी है टेस्ट सीरीज किसी भी एग्जाम की धज्जियां उड़ाने के लिए? बिल्कुल सर, देखिए सर, क्लास में हमारा कंटेंट तो कवर हो जाता है, हमने थ्योरी पढ़ ली, न्यूमेरिकल लगा लिए, बट हमें बताएगा कौन कि जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है वो क्या है, और हम उस एग्जाम का जो बेंचमार्क है कहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो वो बताने के लिए टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जब आप टेस्ट देते हो ना, तब आपको पता चलता है आप कितनी तरह की गलतियाँ करते हो। उन गलतियों को आप लिखते हो कि भाई हम क्वेश्चन रीडिंग में ठीक नहीं है, तो हमारी कैलकुलेशन वीक है, तो हमारे मार्क्स इतने आ रहे हैं, हम अपने जो हमारा
मिशन है, जो विजन है, इससे कितने दूर है, ये सारी चीज़ें हमें टेस्ट सीरीज बताती हैं। और अभी तक सर जैसे एसएससी जेईई 2023 का जब हमारा रिजल्ट आया तो जितने भी स्टूडेंट्स के साथ हमने इंटरव्यू करा, ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स का यही कहना था कि हमने टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा दिए ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सके। तो बिना टेस्ट सीरीज के सिलेक्शन ले पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बिल्कुल। तो दोस्तों, जैसा कि मैम ने बताया, टेस्ट सीरीज सबसे ज्यादा जरूरी है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। बट टेस्ट सीरीज का पैटर्न एग्जैक्टली वैसा ही होना चाहिए जैसा एग्जाम का होता है। तो दोस्तों, ये एसएससी जेईई 2024 का टेस्ट सीरीज है। एसएससी जेईई टेस्ट सीरीज 2024 फॉर सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, जिसकी प्राइस थी दोस्तों 600 रुपए, बट इसको लिमिटेड टाइम के लिए 299 यानी 300 रुपए कर दिया गया है, जो आपकी सफलता में और 4 चांद लगाने वाला है। राइट। अच्छा, एक चीज, ये ऑफर जो है ना, ये कुछ ही दिन के लिए वैलिड है। अब बात करते हैं कि सर इसकी क्या क्या यूएसपी है। तो एक बार मुझे बताइएगा शुभम सर कि क्या क्या यूएसपी है इस टेस्ट सीरीज को जो बाकी के चीजों से अलग बनाती है और सफलता को इंश्योर करती है। जी सर, बिल्कुल। जो सर एसएससी जेईई की जो टेस्ट सीरीज है, पहले तो सर किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए पूरी साल हम सिलेबस कवर कर लेते हैं। थोरोली डिपेंड करता है आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो उसमें क्वेश्चन उसी एग्जाम के लेवल के होने चाहिए। ऐसा नहीं आप एसएससी जेईई का एग्जाम देने जा रहे हो, आप ईएससी के क्वेश्चंस प्रिपेयर कर ले रहे हो, क्योंकि सर ईएससी, गेट, ये सारे एग्जाम एक डिफरेंट कैटेगरी के हैं, तो उनसे कंपेयर नहीं कर सकते। माइंड में जो चीजें हैं उनको, माइंड जो मैपिंग है वो उसी एग्जाम के अकॉर्डिंग करनी होगी। तो यहां पर जो एसएससी जेईई की जो टेस्ट सीरीज है, इसमें हमने सर टोटल 25 टेस्ट रखे हैं। टोटल 25 टेस्ट में से 15 जो टेस्ट हैं वो मिक्स टेस्ट हैं, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। जैसे किसी में सब्जेक्ट ज्यादा है तो उनके मिक्स टेस्ट रखे गए हैं, और उनमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है और उनकी जो ड्यूरेशन है उसी के अकॉर्डिंग सेट की गई है। साथ ही साथ इसके अंदर सर जैसे नॉन टेक की इक्वल इंपॉर्टेंस है, तो 5 फुल लेंथ आपके नॉन टेक भी रखे गए हैं, जिसमें आप ओवरऑल 500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकेंगे। और ये जो सारा एनवायरनमेंट मिलने वाला है, जो टाइम ड्यूरेशन मिलने वाली है, वो आपको आपके जो एग्जाम में मिलती है उसी के अकॉर्डिंग मिलेगी। मतलब सर बिल्कुल एग्जाम वाला माहौल, रियल एग्जाम वाला फील। सर इसी के साथ सर थोड़ा सा आप भी ब्रीफ करिएगा इसी चीज को लेके, क्योंकि सबसे खास बात है यार, जो इसके क्वेश्चंस है ना, ये टीचर्स, एसएमई सब ने मिलकर बनाया है। तो हर एक क्वेश्चन जो है ना वो वेरीफाई है, हर एक टीचर इस टेस्ट सीरीज से पर्सनली जुड़ा हुआ है। तो सर अलग से मुझे बताइएगा और क्या खास बात है इस टेस्ट सीरीज के अंदर। सर एक तो ये भी है, जैसे आपने बताया कि हम सभी लोगों ने मेहनत की है इस पे। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचोगे। रोहित सर, आप भी पीछे दिख रहे हैं मुझे, आपने भी बहुत मेहनत करी है। मैम, आपने भी बहुत मेहनत करी है। हाँ सर, इस तरीके से एक एक क्वेश्चन पिक किए कि वो एग्जाम से पूरी तरीके से रिलेवेंट है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा क्वेश्चन कई बार होता है कि हमारे एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है उसी के लेवल के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना सर। बिल्कुल। तो दोस्तों बड़ा सिंपल सी चीज है, 25 टेस्ट होंगे टोटल, 15 टेक्निकल होंगे कंबाइंड में, 5 नॉन टेक्निकल होंगे, राइट, और 5 फुल लेंथ टेस्ट रखे गए हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन इंश्योर कर सके। हर एक क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगा आपके पास। पैटर्न एग्जैक्टली वैसा ही होगा जैसा एग्जाम का पैटर्न होता है। इसका जो कंप्लीट प्लानर है वो आपको पीडब्ल्यू ऐप के ऊपर मिल जाएगा दोस्तों। तो बड़ा सिंपल सी चीज है, टेस्ट सीरीज क्या देखना ज्यादा टेस्ट सीरीज के लिए यार, सक्सेस के लिए जरूरी है प्रिपरेशन करना है। हर एक टॉपर से जाके पूछो, हर एक टॉपर आपको बोलेगा कि टेस्ट सीरीज सबसे ज्यादा जरूरी है। और जब बात क्वालिटी की आती ना, तो इंजीनियर्स वाला तो है ही यार, राइट। तो एक बार रोहित सर आपसे भी यार थोड़ा सा मैं पूछना भूल गया था, क्या टेस्ट सीरीज का वो प्लानर है, एक बार बच्चों को बता दीजिए। सर टेस्ट सीरीज कोर्स के साथ ही स्टार्ट हो रही है, 21 जैन से ही सारी चीजें स्टार्ट हो रही है। अगर आप टेस्ट के बारे में बात करोगे तो सिविल ब्रांच में FM, HM और OCF की जो टेस्ट सीरीज है वो 21 जैन को आपको एग्जाम के अंदर आपकी ऐप के ऊपर मिल जाएगा। आप जाइए, टेस्ट लगाइए। सिमिलरली अगर आप मैकेनिकल की बात करते हो तो सबसे पहले FM 21 जैन से, इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रिकल से स्टार्ट हो रहा है 21 जैन से, एंड नॉन टेक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 24 जैन से आपका स्टार्ट हो रहा है। तो आप प्रिपेयर कर लीजिए, पढ़िए और स्टार्ट कर दीजिए टेस्ट सीरीज को देना। जो नॉन टेक्निकल वाला आपने देखा है वो 24 मार्च से स्टार्ट है आपका। तो जल्दी से जाइए और टेस्ट सीरीज को लगाना स्टार्ट करिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल टेस्ट सीरीज का ही होता है जब आप एग्जाम को क्वालिफाई करते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों एसएससी जेईई का टेस्ट सीरीज राइट 2024 के लिए, जो कि अभी जून में होने वाला ही पेपर, उसके लिए सिविल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में सारे ब्रांच के बच्चों के लिए अवेलेबल होने वाला है। और ये ऐप के ऊपर पूरा कंप्लीट प्लानर भी आपको मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों ये तो हमने टेस्ट सीरीज की बात करी है, राइट। टेस्ट सीरीज के बाद एक और चीज जिसका सबसे ज्यादा बच्चे डिमांड करते थे, बच्चे डिमांड करते थे कि सर आप लाइव क्लास लेते हो,
बट कभी कभी हम उस लाइव क्लास के अंदर अटेंड नहीं कर पाते हैं, या हमें ऐसा क्लास चाहिए जो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल हो, जिसको हम अपने हिसाब से देख सकें। हम जॉब में हैं सर, हम सैटरडे संडे ही ज्यादा क्लास देखना चाहते हैं, या फिर हम कॉलेज में भी है तो कॉलेज में हमारी टाइमिंग अलग है सर, आपकी टाइमिंग हमारी टाइमिंग मैच नहीं कर रही है सर, हमको अपने हिसाब से करना है सर। तो दोस्तों उसके लिए आप लोगों के सामने टेस्ट सीरीज के बाद चाणक्य AEJE VOD बैच आ रहा है, जो कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के लिए है। अगर मैं VOD की बात करूं, वीडियो ऑन डिमांड, ऑलरेडी वीडियो सब्जेक्ट में रिकॉर्डेड होंगे। ये किसी लाइव क्लास का कंटेंट रिकॉर्डेड में नहीं दिया गया है, उसको तो हम खजाना बोलते हैं। ये डेडिकेटेड रिकॉर्ड किया है फैकल्टी ने आप लोगों के लिए, आपके एग्जाम को सिलेक्ट करवाने के लिए, आपके सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए। और ये सिविल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, तीनों ही ब्रांच में आने वाला है। और इसकी प्राइस भी 3000 रखी गई है, पर लिमिटेड टाइम के लिए इसको 2000 यानी 1999 यानी 2000 ही समझ लो, इसमें दिया जा रहा है। ये इंडिया के टॉप फैकल्टीज ने रिकॉर्ड किया है इस सब्जेक्ट को या इस ब्रांच के लिए। तो सिविल में है, इलेक्ट्रिकल में सेम 3000 का है, पर लिमिटेड टाइम के लिए आपको 2000 में मिल रहा है। और सेम चीज मैकेनिकल के लिए, जो कि 3000 का है, पर आपको 1000 रुपए के अंदर मिल रहा है। क्या खास बात है इस बैच के अंदर? और चूंकि फैकल्टी ने रिकॉर्ड किया है तो उन्हीं से पूछते हैं कि कैसे रिकॉर्ड किया है, किस तरीके की चीजें होने वाली है। और इसके लिए मैं बुलाना चाहता हूं इलेक्ट्रिकल के फैकल्टीज को। कृष्णन सर मुझे दिख रहे हैं, मुझे लॉरेंस सर दिख रहे हैं, मुझे मयंक सर दिख रहे हैं, सुरेश सर दिख रहे हैं। सर प्लीज सर, क्या खास बात है इस चाणक्य बैच का? सर सबसे पहली खास बात तो ये कि ये ऑलरेडी मैकेनिकल और सिविल में पहले ही लॉन्च हो चुका था, लेकिन इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट काफ़ी दिन से बोल रहे थे कि सर हमारे लिए रिकॉर्डेड जो बैच है वो कब आने वाला है। तो फाइनली आप सभी लोगों के लिए भी रिकॉर्डेड बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है। सर ये बैच उन स्टूडेंट के लिए जो जॉब में है, जिनको कम टाइम मिलता है, और वो संडे टू संडे अगर रहकर जो है 5 से 10 लेक्चर अगर कवर करना चाहें तो आप रिकॉर्डेड बैच जो है आप प्रीफर कर सकते हैं। या अगर आपके मान लो कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान लो 2 महीने बाद ही आपका स्टेट जेईई के अंदर एग्जाम आ गया, 2 महीने बाद एग्जाम होने वाला है, तो सर वो लाइव में कंप्लीट तो हो नहीं सकता है। तो आप क्या कर सकते हो, फास्ट ट्रैक मोड में इसके थ्रू जो है आप अपना सारा सिलेबस जो है वो कवर कर सकते हैं। वैसे हमारी मैकेनिकल की टीम और सिविल की टीम ने पूरा स्टूडेंट को गाइड कर दिया है। सर मैं स्टूडेंट को एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा कि बेटा शुरू कीजिए, कहीं से तो शुरू कीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आज आप कैसे हैं, लेकिन मैं आपको यह गारंटी के साथ में बोल देता हूं कि अगर आपने आज शुरू कर लिया तो कल आप वैसे नहीं रहोगे आज आप जैसे हो। वाह, गजब गजब गजब, बहुत जबरदस्त तरीके। और इस बैच के अंदर क्या आने वाला है, तो एक बार सर कृष्णा सर एक बार थोड़ा सा ब्रीफ करिए बच्चों को कि इसकी क्या यूएसपी है इस बैच। बिल्कुल सर, ये उस बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है सर, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है और जॉब गोइंग स्टूडेंट है, क्योंकि उनके पास थोड़ा सा लाइव क्लास अटेंड करने का इशू होता है। सर हम लाइव में क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, और बहुत सारे बच्चों का ही कंसर्न था ये इसको लेकर के। तो हम लोग चाणक्य AEJE VOD का मतलब होता है वीडियो ऑन डिमांड कोर्स होने वाला है, और ये सारे ही ब्रांचेज में, चाहे आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, मैकेनिकल है या सिविल है, तीनों ही ब्रांचेज में है। और इसके बाद क्या नॉन टेक कंटेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा। बच्चों का कंसर्न होता है ना, जो केवल टेक्निकल मिलेगा क्या मुझे, तो नहीं, टेक्निकल के साथ साथ यहां पे नॉन टेक भी आपको मिलने वाला है। यस, मार्च तक जो है आपका नॉन टेक भी मिल जाएगा। और सर ये 2024 जो है ना सर, इसमें सर बहुत सारा वैकेंसी अपकमिंग है सर। तो जब बहुत सारी वैकेंसी अपकमिंग है ना, तो सारे वैकेंसी कब आ जाएंगे, क्योंकि AEJE में सर हर 2 महीने पे, हर 3 महीने पे कुछ ना कुछ वैकेंसी आती रहती है। तो ये जो कोर्स है ना, उस सारी चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपको। इसके साथ साथ बेस्ड ऑन न्यू एग्जाम पैटर्न सिलेबस, यस, ये जितने भी लेटेस्ट एग्जाम होते हैं, जैसे मैं बात करूं SSC JEE का, तो SSC JEE का CBT 1 और CBT 2 आपको पता है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया, मेंस नहीं होगा आपको। तो वही जो लेटेस्ट पैटर्न फॉलो करेगा उसी पे ये पूरा रिकॉर्डिंग भी आपको मिलने वाला है। इसके बाद सर लेक्चर आर इन द इंग्लिश लैंग्वेज, यस, ये मैं क्लियर करना चाहूँगा। बहुत सारे बच्चे स्पेशली डिप्लोमा वाले कंफ्यूज रहते हैं, सर ये कैसा मिलेगा लेक्चर, सर इंग्लिश में मिलेगा सर या प्योर हिंदी में मिलेगा सर। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा, ये जो लेक्चर मिलेगा आपको वो हिंदी प्लस इंग्लिश का कॉम्बिनेशन मिलने वाला है, दैट इज कॉल्ड इंग्लिश। मतलब आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ना सर, उसी तरीके से बात करने वाले। यस सर, बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात है, यू कैन एक्सेस द रिकॉर्डेड क्लासेज ऑन PW ऐप टिल 31 दिसंबर 2024, मतलब लास्ट डे ऑफ दिस ईयर। तब तक आपका ये कोर्स का वैलिडिटी है। और मैं आपको बोल रहा हूँ, पूरी टीम ने आपको गाइड करा है, और आप सबको पता होगा यही वो दिन है लास्ट ईयर जब हम इस वर्टिकल को स्टार्ट करे थे, और 2023 में हम लोगों ने मिलकर, आप लोगों ने और हम लोगों ने मिलकर मेहनत किया, जिसका रिजल्ट भी आपको देखने को डेफिनेटली मिला ही होगा सर।
और लास्ट में सर इन क्लास नोट्स हेडिंग एंड कीवर्ड आर इन द हिंदी एज वेल एज इंग्लिश. यस, दैट इज द इंग्लिश. मतलब जो कीवर्ड होगा, जो मेन पॉइंट होगा और टॉपिक का जो हेडिंग होगा ना, ये आपको हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में भी मिलने वाला है सर. बिल्कुल सर. थोड़ा सा और यूएसपी है उसको भी बता दीजिए. हाँ बिल्कुल, थैंक यू सर. जैसा कि स्टूडेंट जानना चाह रहे होंगे कि क्या सर यहाँ रिकॉर्डेड क्लासेज में भी हमें डीपीपी मिलेगी, तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपको डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं. तो आपको जितने डीपीपी हैं उन डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशंस, क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका कि सॉल्यूशंस आपको अगर पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है तो वहां पर आपके मन में रहता है कहीं कुछ और भी सर सोच रहे होंगे इस क्वेश्चंस के बारे में. इसके लिए वीडियो सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करना बहुत जरूरी रहता है. तो वहां भी हम लोग आप लोगों को वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो भी वीडियो सॉल्यूशंस यानी कि डीपीपी जो आपका रहेगा हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल रहेगा. उसके बाद अगर हम बात करें कोर्स ड्यूरेशन की, तो कोर्स ड्यूरेशन यहां भी 600 प्लस आवर्स है. 600 प्लस आवर्स का मतलब यहां पर सिर्फ टेक्निकल सब्जेक्ट्स ही नहीं आपको कराए जा रहे हैं, यहां पर सारे सब्जेक्ट्स. और हमारी टीम के जो सबसे खास बात है सर कि हम लोग सर कोई भी ऐसे छोटे से छोटे सब्जेक्ट्स जिनका हो सकता है कुछ एग्जामिनेशंस में 1-2 मार्क्स कहीं पूछे जाते हो, कुछ एग्जामिनेशंस में नहीं भी रहते हैं, और वो सब्जेक्ट्स को सेमेस्टर्स में भी ठीक से नहीं पढ़ाए जाते हैं. सर ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए भी मतलब कॉलेजेस में भी बिल्कुल भी गाइड नहीं किया जाते हैं. स्टूडेंट्स आखिरी में क्वेश्चन बैंक से पढ़कर उस एग्जामिनेशंस में उस सब्जेक्ट्स को क्लियर कर लेते हैं. तो इसके लिए भी हमारे यहाँ स्पेशल फैकल्टीज हैं वैसे भी सब्जेक्ट्स के लिए, और बिल्कुल फोकस करके बिल्कुल एनर्जी के साथ उस सब्जेक्ट्स को भी वैसे ही तैयार कराया जाता है जैसे कि मेन सब्जेक्ट्स आपके पढ़ाए जाते हैं, जो कि सर ये बिल्कुल ही जो हमारी इंजीनियर्स वाला टीम है उसको बाकी टीम से बहुत डिफरेंट बनाती है, बिल्कुल एक्सेप्शनल बनाती है. इसके बाद अगर हम बात करें तो बिल्कुल जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो कि हम सारे फैकल्टी मेंबर्स जो आपके सामने दिख रहे हैं वही लोग रिकॉर्ड किए हैं इन लेक्चर्स को, और हमारे रिकॉर्डेड कंटेंट से आपको मिलने वाले हैं. रिकॉर्डेड कंटेंट का सबसे जो इसकी खास बात होती है वो होता है बिल्कुल स्मूथली आप उसे देख सकते हो, सारे लेक्चर्स अवेलेबल रहे. जैसा कि सुरेश सर ने बात कही कि सर जो भी स्टूडेंट्स खास करके जॉब कर रहे हैं, जो लोग हमारे लाइव क्लास को अटेंड नहीं करते हैं, तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, और बिल्कुल थोड़े से आपको कम टाइम में काफी अच्छा कंटेंट आपको मिल जाएगा. और इसके बाद बिल्कुल जो स्टूडेंट्स का डाउट्स आएगा तो क्या उस डाउट्स को कैसे क्लियर किए जाएंगे, तो उसके लिए भी आपको जहां पर वीडियोज रहेगा वहां पर आपको डाउट इंजन भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं. वहां पर आप डाउट इंजन में डाउट पूछिए, और वहां पर ईच एंड एवरी डाउट्स का हमारे सारे बेस्ट कंटेंट टीम के द्वारा उन 24 आवर्स के अंदर क्लियर किया जाएगा. तो ये सारे यूएसपी हैं सर यहां पर. यस सर. सर एक चीज और, लॉरेंस सर है, लॉरेंस सर से मैं पूछना चाहता हूं सर, सिविल लॉन्च हो चुका था, बिल्कुल सर, मैकेनिकल लॉन्च मतलब हो चुका था पहले, इलेक्ट्रिकल सबसे लास्ट में क्यों सर? सर इसका रीजन, और खुल के बताइएगा सर. सर इसका रीजन ये है कि यार मेरी क्लास आज की डेट में अभी पिछले 2 से 3 महीने से बहुत ज़्यादा चल रही है, और दिक्कत ये है कि 6 से 7 घंटे रोज क्लास चलती है, तो मैं ही लेट हुआ हूँ कि जिसकी वजह से ये लॉन्चिंग थोड़ी लेट हो रही है. नहीं सर, इसके अलावा भी है थोड़े से, इसके अलावा पर बेटा आपका जो रिकॉर्डिंग हुआ है वो बहुत शानदार तरीके से, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने है ना चीटिंग की हो रिकॉर्डेड क्लास में. आपको जो लाइव में जितने बच्चों ने पढ़ा है वो देख सकते हैं, और इसके अलावा जब आप रिकॉर्डेड देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही शानदार तरीके से आपको कंटेंट दिया गया है. बिल्कुल. तो दोस्तों कंटेंट जो है ना बहुत ही मतलब प्यार से फैकल्टीज ने बनाया है आप लोगों के लिए, डेडिकेटेड रिकॉर्ड किया. और मुझे पता है कि यार रिकॉर्डिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है, बट फिर भी आप लोगों ने उन सब चीज़ों को किया. सर थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू. तो दोस्तों ये चाणक्य बैच थी. चाणक्य बैच के साथ ही एक और खास बात है जो आप लोगों के लिए सबसे जबरदस्त, और वो है बुक्स. सो दोस्तों हमारे पास आप लोगों को पता है 2 पहले भी हमने किए थे, जो टेस्ट सीरीज के हिसाब से जो बुक था, मॉक टेस्ट के जो बुक थे वो लॉन्च किए थे. इस बार आप लोगों के सामने कंसेप्ट बूस्टर फॉर द मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल के हैं. ये एक फॉर्मूला बुक की तरह जिसमें उस सब्जेक्ट के या उस ब्रांच के सारे सब्जेक्ट शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में कंप्लीट करवाया गया है, कंप्लीट प्रोवाइड किया गया है. तो ये आपके पास मैकेनिकल के लिए है, और सबसे खास बात है ये जो बुक्स है ये Amazon पे, फ्लिपकार्ट पे, PW के स्टोर पे हर जगह अवेलेबल है, आप जाकर ले सकते हैं. वेल ड्रॉन फॉर्मूला, विजुलाइज, बहुत ही प्यारे तरीके से लिखे हुए, इसके अंदर कलरफुल लिखा हुआ है, ब्लू कलर के कहीं कहीं जेस्चर आपको देखने को मिलेगा. जब पढ़ोगे तो फील आएगा, मन करेगा आधा घंटा और पढ़ लेता हूं इसको, इतनी प्यारी बुक बनाई गई दोस्तों. और ये सिर्फ मैकेनिकल के लिए नहीं, ये सेम चीज सिविल के लिए भी है, और सेम ही बुक, सेम बुक मतलब कंटेंट अलग अलग है, बट अलग अलग ब्रांच के हिसाब से बनाया गया इलेक्ट्रिकल के लिए. तो दोस्तों ये आप लोगों के नियरेस्ट जो बुक स्टोर है वहां पर, या Amazon पे या PW स्टोर पे आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं. दोस्तों जब 1 साल का ग्रैंड सेलिब्रेशन हो ही रहा है तो जबरदस्त तरीके से इसको मनाते हैं, पर उससे पहले सेलिब्रेशन के लिए मुझे लगता है कि चाहिए होगा हमको केक. तो यार लेके आ जाते हैं केक. तो चलो, तो दोस्तों केक भी आ ही गया है,
अब यार केक के साथ चाहिए होता है टीचर्स। भाई उन्होंने तो मेहनत करी है, उन्हीं का तो मेहनत का फल है। अब नहीं, ये नहीं, ये तो पास में है तो बुला ही लेते सबको। तो दोस्तों सर प्लीज 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 सर। तो दोस्तों ये आप लोगों के सामने पूरी इंजीनियर्स वाला की टीम, जिन्होंने साल भर जबरदस्त तरीके से आप लोगों के लिए मेहनत किया। 9-9 घंटे की क्लास लेने के बाद भी उन्होंने कोई क्वेश्चन बनाना था वो क्वेश्चन बनाया, फॉग के टाइम में भी मेहनत करी। कभी भी किसी भी टीचर्स ने ये नहीं बोला कि सर एक काम करते हैं, आज क्लास मन नहीं कर रहा है, क्लास नहीं लेता हूँ। तो शुरुआत करते हैं, राइट। एक बार सर प्लीज, आप लोगों का मेहनत है, एक बार सारे टीचर्स प्लीज 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 प्लीज। अरे सर सर देवेश सर, एक्स्ट्रा क्लास की शुरुआत आपने करी थी, तो रुको। तो दोस्तों इसी के साथ चीजों की समाप्ति करना चाहता हूं, बट उससे पहले 2 लाइनें अर्ज कर देता हूं, क्योंकि यार अभी जो आप मेहनत कर रहे हो ना, उस मेहनत का फल जरूर मिलेगा। और ये मेरी फेवरेट लाइन है, ये मैं बहुत बार यूज किया हूं, फिर से एक बार बोलना चाहता हूं कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अरे अर्जुन सा तीर साध तो सही, फिर देख मरुस्थल से ही जल निकलेगा। कोशिश कर, हिम्मत रख, हौसला रख, कुछ कर गुजरने का, फिर देख आज जो थमा थमा सा है, कल वो चल निकलेगा। दोस्तों कल वो चल निकलेगा। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।